अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। करंट जॉब्स ऑफ सिंध पुलिस में जो अनाउंस हुई हैं 11,000 समथिंग कुछ, उस हवाले से कि एक सवाल बहुत पूछा गया। उन्होंने कहा कि कराची की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज नहीं बताई गई हैं। क्या क्राइटेरिया होगा या किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स की जो वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जो 3,500 कुछ हैं मेरे ख्याल से, हाँ 3,108 हैं, तो वो किस तरीके से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होंगी कराची के अंदर। पहले तो बात सुन लें कि कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट अगर हम काउंट करें तो साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, कुरंगी, किमाड़ी, मलीर, ईस्ट, इसके अलावा मेरे ख्याल से और डिस्ट्रिक्ट्स नहीं हैं। अब इनके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज डिवाइड कैसे होंगी। तो कोई कह रहा था 550 सेंट्रल की, कोई कह रहा था 550 किमाड़ी की, मतलब अपनी अपनी बातें करके पूछ रहे थे हमसे। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, आप जो न्यू यानी कि जो न्यू कमर्स, जो न्यू कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई करने जा रहे हो या अप्लाई जिन्होंने अब तक कर दिया है, इंशाल्लाह बाकी के जो भी फॉर्म का मसला है, जो चालान का मसला है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होते होते ओके हो जाएगा। इंशाल्लाह एक महीने तक काफ़ी लोग फॉर्म जमा करा देंगे और काफ़ी बड़ी तादाद में इस बार लोगों ने जो है ना कंट्रीब्यूशन करा है इसके अंदर। उन सब से मेरी दरख्वास्त से, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको अपडेट्स भी मुहैया करते रहेंगे और आपको प्रिपरेशन, रिटन टेस्ट की, इंटरव्यू की एक अच्छी प्रिपरेशन आपको एक फ़ायदा ही होगा। तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें वैकेंसीज़ को कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज किस हिसाब से बांटेंगे, अब तक नहीं बांटी गई। बाकी जो रेंजेस है, सखर रेंज है, लड़काना रेंज है, हैदराबाद रेंज है, शहीद भी नज़ीराबाद रेंज है, उनकी वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ये कि कराची की नहीं हुई, क्योंकि एक ओपन मेरिट रख दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको सेंट्रल में से 400 लड़के अपॉइंट करने, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, डिसार्ट नहीं होना सेंट्रल वाले, तो बाकी लड़के वहाँ 450 के लड़के हैं जो मेरिट पे उतर रहे हैं। अपॉइंट करने 400 पर 450 मेरिट पे उतर चुके हैं, तो बाकी की 50 किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में एडजस्ट किए जाएंगे। ये पहले हो चुका है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त अच्छी बात है ये। अगर ऐसा हुआ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट ना हुई, तो ये बहुत फ़ायदे चीज़ है। टेंशन परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि मुसलसल आप लोगों के साथ हम राब्ते में, अगर यूट्यूब के ज़रिए भी राब्ते में, कमेंट्स पे रिप्लाई भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी धड़ाधड़ कम से कम 3 दिन के अंदर कम से कम 2200-2300 लोगों के साथ बात कर चुके हैं। उनकी मसाइल सुन के उनके सोल्यूशंस बता चुके हैं। इतने मैं कर चुका हूँ। मेरा बड़ी भी है, वो भी मोस्टली बहुत लोगों के साथ अटैच होगा, वो भी कर चुका होगा। तो ठीक है, आप पूछते हो सवाल, क्योंकि इस टाइम आप ऐसे लोग हो कि काफ़ी लोग इसमें से ऐसे हैं जिनको फॉर्म फिलअप करते हुए टेंशन हो रही है कि यार फॉर्म ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड की तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारे परेशान भी होते हैं, देखभाल की करते हैं, इतना पजल हो जाते हैं कि अपना नाम भी गलत डाल देते हैं, यानी कि अपना नाम भी भूल जाते हैं। तो थोड़ा टेंशन फ्री हो गए, बिल्कुल चिल मार के, ठीक है, एक फॉर्म सबमिट करना है, एक फॉर्म, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। फेसबुक की जब अकाउंट साइन अप करते हो उस पर कभी घबराए हो नहीं? इसके लिए इतना क्यों घबराते हो? क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि अगर एक दफ़ा गलत हो गया तो दोबारा नहीं होगा, यानी कि रेड लाइन है, डेड लाइन समझ लो, रेड लाइन भी नहीं है। तो इसीलिए इंसान को टेंशन होती है। खैर, काफ़ी लोगों ने कहा कि मतलब हर तरह की परेशानियां जो है, सबसे बड़ी यही है कि फॉर्म प्रोफाइल अपलोड करने के बाद भी चालान शो नहीं होता, वो भी बार बार रेगुलर करते रहो तो वो हो जाता है। सबको मैं यही कह रहा हूँ, जो इतने भी लोग सुन रहे हो मेरी बात, तो अगर एक दफ़ा नहीं हुआ तो बार बार करते रहें और परेशान नहीं होएं कि नहीं होगा। परेशानी में, जल्दबाजी में अपनी क्रेडेंशियल्स आपने गलत बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है, देखभाल के सुकून से। दूसरी बात है डोमिसाइल फॉर्म डी और पीआरसी की, ये काफ़ी सवाल था, मैंने कहा मैं बता दूं आपको। वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने अपना डोमिसाइल भी अपलोड करना है, फिर आगे लिखा हुआ है पीआरसी और /फॉर्म डी।
अगर PRC है, PRC4 रेजिडेंशियल होता है, फॉर्म डी जॉब के लिए होता है, उस पर स्लैश लगा हुआ है, दोनों में से एक है तो आप कोई भी अपलोड कर सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास फॉर्म डी नहीं था, और ये गलती नहीं है आपकी, क्योंकि जब भी हम डोमिसाइल बनवाते हैं हमें फॉर्म डी का नहीं मालूम होता, और जब वैकेंसीज आती हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि भाई फॉर्म डी तो ज़रूरी है, तो तब हम एंडिंग टाइम पे हम बनाते हैं। तो अच्छी बात है कि आपको टाइम बहुत मिल चुका है कि आप बना लेंगे, तो ये मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, ये जो जिस पे मैंने बात की है, जिस टॉपिक पे मैंने बात की है, उस वीडियो इस कमेंट के अंदर आपने वही मुझे इसी रिलेटेड सवाल मुझसे पूछ लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।